कैसे आप लोग? अपन तो बोलते हैं टेंशन लेने का नहीं, देने का। लेकिन ना परसों अपन को ही टेंशन हो गया, क्योंकि भाई ने अपन को बोला, ये सर्किट, वो तेरे मोहल्ले में जो छोटू है ना, उसने अपन को फोन पे तेरा कंप्लेन दिया। बोला तू उसको फुटबॉल खेलने देता नहीं, गायकू। तो फिर अपन भी बोला भाई वो छोटू नहीं, मोटू है, मोटू। और इतना मोटू कि कहीं गलती से उसको किसी ने फुटबॉल समझ के किक मार दिया ना, तो उसकी और गोलकीपर की तो वाट लग जाएगी, बोले तो डबल दुर्गति हो जाएगी। What nonsense! ऐसे कोई मजाक करता है क्या? जोक के नाम पे कुछ भी बोलता है, इससे तो मैं देख लूंगी। सिर्फ रिमोट फेंकने से कुछ नहीं होगा मैडम, वो चिप्स का पैकेट भी फेंकिए। तो इधर, बस बहुत हो गया। गो ब्रश योर टीथ। सोना है ना, जाओ, कल स्कूल जाना है। ए चैम्प, हाय दीदी। इसे क्या हो गया? वो गुस्सा है तुमसे। मैंने क्या किया? क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बेहुदा मजाक करते हुए? तुमने एक बार भी नहीं सोचा विकी के बारे में? तुम्हें पता है विकी को कितना हर्ट हुआ है? What? अरे आफ्टर ऑल वो तुम्हारा इकलौता भांजा है यार, और तुम ऐसे कर। एक मिनट, आराम से, शांति से बैठ जाओ। देखो दीदी, सबसे पहले तो मैंने विकी पर जानबूझकर कोई जोक नहीं मारा। इट वॉज पार्ट ऑफ माई एक्ट। पर तुम खामखा इतना परेशान क्यों हो रहे हो, इतना सेंसिटिव क्यों हो रही हो? अच्छा, तो मतलब बॉडी शेमिंग तुम्हारे लिए जोक है? ओफो, जिस बॉडी की शेमिंग की वजह से तकलीफ हो रही है, क्यों ना उस बॉडी की टेमिंग करें। व्हाट टेमिंग? देखो, सपोज हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और गलती से गलत रास्ता पकड़ लिया, तो फिर हम क्या करेंगे? हम आगे से यू टर्न लेके सही रास्ता पकड़ लेते हैं। सही पकड़े जीजा जी। कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसको मैं। सुना आपने? यू टर्न, ये बोर्ड किसी भी आदमी की जिंदगी में जो सही रास्ते से गलत रास्ते पर चले जाता है, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए बहुत जरूरी होता है। खासकर उन बच्चों के लिए जिनमें अधिकतम मोटापा होता है, दैट मीन्स ओबेसिटी। पिछले 2 दशकों में जो रिसर्च हुआ है, उसके हिसाब से सन 2030 तक भारत में 2,70,00,000 बच्चे ओबेसिटी से ग्रस्त होने वाले हैं। इस ओबेसिटी का प्रभाव सिर्फ बच्चों पे नहीं होने वाला है, पूरे परिवार, पूरा देश इन पे होने वाला है। लेकिन इस विपदा से बचा जा सकता है अगर हम सही टाइम पे सही कदम उठाए और इसे बढ़ने से रोकें। फॉर एग्जाम्पल, विकी और उसके परिवार को ही देखिए। I'm so sorry यार संजू, मैंने थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। पर विकी को दिन रात ऐसी हालत में देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मम्मा, हाँ बेटा। मुझे कल स्कूल नहीं जाना। पर क्यों, क्या हो गया? कल तो आपका पीटी क्लास है ना, खूब सारा खेलने को मिलेगा। इसीलिए तो नहीं जाना। मैं फास्ट नहीं भाग सकता, इसलिए सब लोग हंसते हैं मुझ पे और मुझे कोई टीम में भी नहीं लेता। इट्स नॉट फेयर।
फिक्र मत करो दीदी, हम सब मिलकर विकी की लाइफ में एक हेल्दी यू टर्न लेकर आएंगे। क्यों जिया जी? हाँ ऑफ कोर्स। बट नो मोर फुटबॉल जोक्स, हाँ? टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि बाकी जोक्स बोलने के लिए मुझे जिंदा भी तो रहना है। अबे मेरे साले, तू नहीं सुधरेगा हाँ? शाबाश विकी बेटे, इस दीदी के साथ थोड़ी देर बाहर जाके खेलोगे? मम्मी डैडी अब भी आते हैं। गो ऑन चैंप, हैव फन, वी कमिंग ओके? ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने विकी को यहाँ पे लाके एक बहुत ही समझदारी का काम किया। देखिए, बच्चों में उनके एज, हाइट और जेंडर के अनुसार जब जरूरत से ज्यादा फैट जमा होता है उसको ओबेसिटी कहते हैं। सो विकी की थरो जांच और इवैल्यूएशन के बाद ये पता चलता है कि उसको सीवियर ओबेसिटी है, जो उसके हेल्थ के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। तो क्या क्या हो सकता है सीवियर ओबेसिटी की वजह से? सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज, and then he can have snoring, disturbed sleep and respiratory problems. These are the serious ones. मोटापे की वजह से उसको जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस हो सकता है। लीवर में ज़्यादा फैट जमा होने की वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हो सकता है। और फिर आयरन, विटामिन डी, ऐसी विटामिन डेफिशिएंसीज भी हो सकती है। इसके साथ में आगे जाके जब ये बच्चा स्कूल में जाता है तो स्टिग्मा और बुलिंग का शिकार हो सकता है। वेरी लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब साइकोसोशल इश्यूज, इनका भी विकी को सामना करना पड़ेगा। बट डरिए मत, ये सब हम रिवर्स कर सकते हैं अगर आप उसके डाइट और लाइफस्टाइल को लेके एक बड़ा यू टर्न लेंगे तो। यू टर्न से मैं क्या कहना चाहता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, बोथ ऑफ यू नीड टू बी वंडरफुल रोल मॉडल्स। डाइटरी हैबिट्स आपको चेंज करनी, यानी क्या करना है, मैं 4 अहम चीजें बताना चाहूंगा। नंबर 1, आपको जंक फूड से पूरी तरह से दूर रहना पड़ेगा। आपकी खाने की प्लेट आधी फल और सब्जियों से भरी रहनी पड़ेगी। नंबर 3, रिमेंबर वाटर इज द बेस्ट ड्रिंक। एंड नंबर 4, कंट्रोल द पोर्शन साइजेस एंड माइंडफुल ईटिंग। कन्वर्ट योर स्क्रीन टाइम इनटू ग्रीन टाइम। ज्यादा खेलना है, फिजिकली एक्टिव रहना है। इंश्योर 7 to 8 hours of sleep. और फाइनली, बोथ ऑफ यू नीड टू मोटिवेट हिम, इंस्पायर हिम, bring back his good self-esteem so that he becomes confident to overcome the challenges of obesity. Understood? Sure, doctor. You're right. हम आज से ही शुरू कर देते हैं। I'm very happy to hear that. And remember, if you need any support and guidance, I'm always there. So next time जब मैं विकी को मिलूंगा, I'm sure I'm going to find him in much better physical and mental health, right? Yes, thank you so much, doctor. थैंक यू डॉक्टर। Great.
अरे ये तो चीटिंग है। ये चीटिंग नहीं, हेल्दी ईटिंग है। अच्छा शीतल, मैं क्या सोच रहा था कि परसों सैटरडे मेरे ऑफिस की छुट्टी है, तो क्यों ना मैं कल का भी ऑफ ले लूं और हम तीनों ना एक लॉन्ग वीकेंड वाली हॉलिडे पे चलते हैं, क्यों? हाँ। पापा कल मेरा स्कूल है। अच्छा, हाँ तो स्कूल मिस कर देना। हाँ मम्मी हमको पता तो है कल फ्राइडे है। तो क्या हुआ? पीटी डे, हम बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। ठीक है फिर प्लान कैंसिल। अब खुश? यस। मामा आपका सर्किट तो फ्यूज हो गया। अब मैं जोक्स मारूं? ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। मामा भांजे के बीच ऐसा नोक जोक्स तो होता ही रहता है। ये अपन का सीक्रेट है, किसी को बोलने का नहीं। देखा आपने इस यू टर्न का कमाल। लेट अस वर्क टुगेदर एंड प्रिवेंट दिस ओबेसिटी, यानी ओबेसिटी को बढ़ने से रोकिए। मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ to IAP and the child specialists that work with them. Their experience and knowledge have helped keep our children healthy and will continue to do so. After all, it's the little hands of today that will shape the world of tomorrow.